भारत को दुनिया कई कारणों के कारण से जानती है, जैसे कि विश्व के प्राचीनतम अध्ययन पद्धति के लिए नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, विश्व के प्राचीनतम शल्य चिकित्सा पद्धति के लिए सुश्रुत एवं विश्व के प्राचीनतम खगोल बुद्धि के तौर पर आर्यभट्ट को जाना जाता है। पर भारतीय एवं विश्व के इतिहास के पन्ने आज भारत के कई सारे लोगों एवं वस्तुओं को सही स्थान देने से हिचकती है। आज हम उनमें से एक मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसे ना भारतीय बल्कि विश्व के इतिहास का सबसे महंगा सिंहासन कहा जाए तो गलत ना हो। इसकी कीमत का अनुमान लगाना इतिहासकारों के लिए काफी मुश्किल था। यह सिंहासन इतना बेशकीमती इसलिए था क्योंकि इसको बनाने में कीमती हीरे, सोने, जवाहरात आदि का उपयोग हुआ था। इसे मयूर सिंहासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मोर के सुंदर मूर्तियों को बनाया गया था। पर जिन चीजों के बारे में मानव नहीं जानता, मानव का मस्तिष्क उस बारे में जानने को काफी उत्सुक हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे भारत एवं विश्व के इतिहासकार ने जब मयूर सिंहासन के बारे में जाना, तब उनके दिल और दिमाग में इसकी कीमत को लेकर उत्सुकता पैदा हुई और काफी मुश्किलों के बाद उसकी कीमत का अनुमान, जो कि करीब 2,14,50,000 रुपए थी, आका गया था। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? ऐसा कहा जाता है मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया, पर इतिहासकारों के बीच में इसको लेकर काफी विवाद है। पर यह सिंहासन पहले आगरा के किले में रखा गया, पर फिर इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया। इसकी बनावट की अगर बात करें तो इस सिंहासन की लंबाई 13 गज, चौड़ाई 3 गज एवं ऊंचाई 5 गज हुआ करती थी। इसमें 6 खंभे लगे हुए थे जो पूरी तरीके से सोने के बने हुए थे। इस सिंहासन के आगे एवं पीछे के तरफ 2 मोर थे, जिनमें रंग बिरंगे मोतियों का माला लिए हुए थे। राजा को सिंहासन पर बैठने के लिए 3 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता था। यह तीनों सीढ़ियां भी सोने एवं रत्नों से बनाया गया था। मयूर सिंहासन के ऊपर बनाई गई छत में भी काफी ज्यादा हीरे जवाहरात लगाए गए थे। खुले आसमान में सूरज की धूप में यह सिंहासन इतना चमकता था कि देखने वाले देखते रह जाते थे। इसे बनाने में 7 वर्ष लगा था। अब इतिहास के सबसे बड़े प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि इस मयूर सिंहासन को आखिर किसने लूटा। यूं तो भारत को समय समय पर बाहर से आए विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटने की कोशिश की। इसी क्रम में ईरान से आए नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटा था 1740। ये वो साल था जब भारत के इतिहास और मयूर सिंहासन दोनों के इतिहास में एक नया मोड़, एक नया अध्याय जोड़ने वाला था। इसी साल करनाल के युद्ध में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह की सेना केवल 2.5 घंटे ही नादिर शाह की सेना के सामने टिक पाई। तब यह तय हो गया था कि दिल्ली की सत्ता पर नादिर शाह का शासन होगा। किंतु नादिर शाह एक लुटेरे किस्म का राजा था, मगर उसे भारत के प्रशासन करने में कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल अपने खजाने को भरने एवं लाल किले के खजाने को खाली करना चाहता था। उसने पूरे खजाने को लूट लिया और मयूर सिंहासन को लेकर अपने साथ चला गया। पर कहते हैं ना, लूटपाट का कमाई किसी का नहीं होता। उसी तरह मयूर सिंहासन भी नादिर शाह का ज्यादा समय तक नहीं रह सका, क्योंकि 1747 में उसी के वंशजों ने उसकी हत्या कर दी और उसके लूटे हुए खजाने को फिर से लूट लिया गया। पर शायद नादिर शाह के वंशजों को इस सिंहासन की सुंदरता से कोई मतलब नहीं था और शायद इसलिए उन्होंने इससे हीरे जवाहरात को तोड़कर निकाल लिया। तेताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? यह सवाल ऐसा है जैसे मानो कि इतना मुश्किल जिसका हल ना हो। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि बहादुर शाह जफर का पोता था। और कहते हैं ना, वक्त किसी का सगा नहीं हुआ करता। कुछ ऐसा ही यहाँ इस पर
पल भी हुआ बदला और मोहम्मद शाह का कब्जा ईरान पर हुआ और तब उसने नादिर शाह के वंशजों को एक बार फिर पकड़ा और मयूर सिंहासन के अवशेषों का पता लगाया। कहा तो यह भी जाता है कि उसने नादिर शाह के वंशजों को काफी अमानवीय यातनाएं दी। अब आते हैं इस सदी के सबसे बड़े सवाल के ऊपर, मयूर सिंहासन कहाँ पर है? जब मोहम्मद शाह ने इस सिंहासन का निर्माण करवाया, बदकिस्मती से मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठ भी नहीं पाया था, तभी लुटेरों ने उसे एक बार फिर से लूटा। इस बार लुटेरों ने सिंहासन को तोड़कर उसमें से हीरे जवाहरात को निकालकर सागर में कहीं छिपा दिया। आने वाले समय में मोहम्मद शाह ने लुटेरों को पकड़कर उनसे सच बुलवाने की काफी कोशिशें की मगर नाकामयाब रहा और शायद आज भी मयूर सिंहासन के अवशेष सागर में कहीं मौजूद हैं। ये थी कहानी एक ऐसे सिंहासन की जिसके लिए ना जाने कितने जाने गए, कितने खून बहे, पर आज वह किसी के कब्जे में नहीं है और सागर के असीम गहराइयों में कहीं खो गया है।